नाउ लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा इलेक्शंस। ठीक है, तो बेसिकली राज्यसभा वालों को कौन सिलेक्ट करेगा? आपने एमएलए को सिलेक्ट करा, एमएलए आपके बिहाफ पे सिलेक्ट करेंगे। लोकसभा वालों को आप लोग डायरेक्टली सिलेक्ट करोगे, यू पीपल डायरेक्टली वोट। जैसे अभी 2024 के मई में इलेक्शन आने वाले जनरल वाले, वो लोकसभा के इलेक्शंस हैं, जिनको हम जनरल इलेक्शंस भी बोलते हैं। वोटिंग सिस्टम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन रहेगा, इसमें फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम रहेगा। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम? यूजुअली हम ये बोलते हैं कि भाई मान लीजिए क्लास में हमने कोई भी डिसीजन लेना है, उस क्लास में 100 बच्चा बैठा है, ठीक है, 100 बच्चे में से हमारी मान्यता है कि भाई 50% से ज्यादा लोग जिस भी बात को सपोर्ट करेंगे हम वो बात मानेंगे। दिस मींस 100 में से हमें 51 वोट जिस भी पक्ष में मिल गए वो पक्ष विजेता है। लेकिन फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में ऐसा नहीं होता। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में ये बात है कि भाई लेट्स से 100 लोग टोटल हैं, लेकिन वोटिंग करने आए सिर्फ 5 लोग, तो 5 में से जिस पक्ष में 3 वोट हो गई वो पक्ष विजेता है। ठीक है, तो इस क्लास का स्ट्रेंथ इज 100 में से जिस दिन हम डिसीजन ले रहे हैं जो बच्चे हैं वही 5 आए, तो 5 में से भी 3 जिस तरफ चले जाएंगे, दैट इज कॉल्ड एज फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, टू रिमेंबर दिस। ठीक है, चलिए एलिजिबिलिटी ऑफ द वोटर, सिर्फ एमएलए वोट करेंगे। अगर हम लोकसभा वालों की एलिजिबिलिटी की बात करें, दिस चार्ट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर क्योंकि जनरल इलेक्शंस का ईयर है। ठीक है जी, तो ऑल इंडियन सिटीजंस जिनकी उम्र 18 साल से ज्यादा है और जो वोटर्स की तरह रजिस्टर हैं एंड वोट कर सकते हैं, दे आर अलाउड टू वोट। कॉन्स्टिट्यूएंसी की अगर बात करें तो कोई इनकी स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है, एमएलएस फ्रॉम ईच स्टेट वोट फॉर द कैंडिडेट्स। ठीक है, पंजाब वाले के लिए पंजाब के सारे एमएलएस विल वोट। यहाँ पे हर एक एमपी एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, आप लेट्स से यू आर फ्रॉम पंजाब, राइट, समवन मे बी फ्रॉम उत्तर प्रदेश, तो यूपी वालों की अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी, उनके अलग एमपी हैं, पंजाब वालों के अलग एमपी हैं, तो उनकी एक सीट होती है लोकसभा की, राइट। उसके बाद नॉमिनेटेड मेंबर्स, 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, प्रेसिडेंट जी ही नॉमिनेट करेंगे। 4 फील्ड जो मैंने आपको बताई, आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल सर्विस। मूविंग फॉरवर्ड हियर, यहाँ पे कोई मेंबर नॉमिनेट नहीं होता। एक अमेंडमेंट यहाँ पे याद रख लीजिएगा, बेसिकली 104th अमेंडमेंट तक प्रेसिडेंट जी 2 बंदों को नॉमिनेट करते थे लोकसभा में भी, विच बिलोंग टू एंग्लो इंडियंस कैटेगरी, लेकिन अब वैसी प्रोविजंस नहीं, वी डोंट हैव सच प्रोविजंस नाउ। मूविंग फॉरवर्ड, इनकी टर्म की बात करें तो हर एक मेंबर 6 साल की टर्म लेते हैं एंड 1/3 मेंबर्स रिटायर एवरी 2 इयर्स। इनकी 5 साल की पूरी टर्म्स होती है, ठीक है, अंटिल एंड अनलेस द हाउस डिसॉल्व्स। मान लीजिए इस लाइन का मतलब क्या है कि भाई कोई भी व्यक्ति है, एमपी है, जैसे मान लीजिए हमारे पास 2024 के जनरल इलेक्शंस आए तो सब लोग 5 साल के लिए आए हैं। मान लीजिए जो गवर्नमेंट बनी है उसने 2 सालों बाद अपनी बहुमत खो दी, देन 545 मेंबर्स विल गो अवे, है ना, एंड फिर री इलेक्शन के साथ दे विल कम बैक। इफ लोकसभा गेट्स डिसॉल्व्ड आफ्टर 2 years only, तो दे हैव टू कम बैक वाया द इलेक्शंस। मूविंग फॉरवर्ड, राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस, इट कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड। जैसे मैंने बताया, इट इज नॉट अ परमानेंट हाउस, हर एक 5 साल बाद फ्रेश इलेक्शंस होंगे, पूरे का पूरा हाउस नया बन के आएगा। मिनिमम एज, अगर आपको राज्यसभा के एमपी बनना है ना, यहाँ पे अपोजिट लिख दिया गया है, तो इट इज 30 years ऑफ एज। अगर आपको लोकसभा के एमपी बनना है तो इट इज 25 years ऑफ एज।